नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक तेल मिलता है कुएं का। उस कुएं की तेल से विश्व लेवल पे जो एक डिमांड होती है कि बिहार जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में अब एक सीढ़ी आगे बढ़ चुका है। ये इंटरनेशनल लेवल इसलिए कहते हैं कि पेट्रोल का कुआं है और जो कंपनी है वो जांच कर रही है। जांच के है कि अधिग्रहण ज़मीनें भी हो चुकी हैं, खर्चे भी डिसाइड हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। रही बात अब आगे बढ़ने की, तो अगर बात देखा जाए तो आगे बढ़ने की कड़ी में अब मामला बिहार से सटा उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश में वो ज़िला जो एक तरीके से देखा जाए तो बागी माना जाता है, जो सबसे पहले आज़ाद होने वाला जो है एक ज़िला माना जाता है, इसलिए कि अंग्रेज़ों के समय में एक इतिहास में जो एक दर्ज हुआ है वो अपने आप में ये ज़िला सबसे पहले आज़ाद हुआ था। उतना ही नहीं, अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट देखी जाए तो सबसे बड़ी लिस्ट की जो फहरिस्त बन के आती है वो भी बलिया का जिक्र होता है। अगर देखी जाए तो ऐतिहासिक रूप से लेकर के मंगल पांडे से लेकर के बहुत ऐसे ऐसे चेहरे, बहुत बड़े ऐसे आए जो उत्तर प्रदेश को एक सुर्खियों में लाके खड़ा किया। वो भी अगर देखा जाए तो उस ज़िले का नाम, अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ाई, अंग्रेज़ों के समय में लड़ाई की बात करें तो बलिया का जिक्र आना बहुत ज़रूरी है। तो बलिया अगर जिक्र आई बलिया का, तो बलिया के साथ अगर हम देखें तो क्या विकास में भी बलिया का नाम अगर जुड़ता है तो बलिया आज उस कंडीशन पे आके खड़ा है कि आज वो अमिट छाप छोड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। बात अमिट छाप की अगर हम करें तो जानना ये ज़रूरी है कि आखिरकार मामला क्या है। मामला ये उभर के आता है कि बिहार के बाद बलिया का भी एक ऐसा ज़िला है। बलिया में एक छोटा सा गांव है जहां पे तेल का कुआं मिलता है। सर्वे हो रहा था, सर्वे में लगा कि एक कुछ तत्व ऐसे मिले जो खनिज पदार्थ को जो तत्व शुरुआती दौर के जो लक्षण होते हैं वो मिलते हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि बलिया में भी तेल के कुएं का भंडारण है, तेल का भंडारण ज़मीन के नीचे छुपा है। तो जब चिन्हित किया गया तो ऐसे आदमी का जिक्र आया कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़ा हुआ परिवार था। उस परिवार के खेत में जब ऐसा मिलता है कि यहाँ पे एक कुआं है, खोदा जाएगा, जिस कुएं के जरिए वो तेल का जो स्रोत निकाला जाएगा, तो बात रॉयल्टी की आती है। उस समय गवर्नमेंट ने किया क्या कि इनको रॉयल्टी के लिए कई चीज़ें अलग अलग डिसाइड की गई। जैसे होता क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो शहीद का परिवार है तो उसके परिवार को पेट्रोल पंप दिया जाता है कि जीविका का साधन बना रहे इस परिवार के लिए। बहुत सारे बिजनेस के फार्मूले जो होते हैं सरकारी तरीके से दिए जाते हैं, उसमें भी इस परिवार को ऐसे कई परिवार जो होते हैं जिनको मदद के रूप में सरकार देती है, ताकि इनके घर का अगर सरकार बच्चा था, अगर उसने देश के लिए जान दी है तो इनके जीविकोपार्जन में कोई दिक्कत ना आए। उस एक तरीके से बोला जाए तो सरकार पूरे खर्चे का निर्वहन करना चाहती है। उनको स्व बिजनेस मतलब अपने ऊपर एक बिजनेस दे करके खुद इनको उस पर निर्भर करती है कि आप बिजनेस करिए और अपना व्यापार करिए। तो रही बात अगर व्यापार की, बिजनेस की, तो उस परिवार को भी सरकार ने उनके हिस्से में जो आना चाहिए था, उनको जो देना चाहिए था, उस तरीके से मदद की। हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ ये ऐसी चीज़ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो परिवार था, देश के लिए जान दिया, तो आज उसी के खेत में देश के लिए जो सबसे बड़ा औद्योगिक एक तरीके से पेट्रोलियम की डिमांड कहें अगर हम, तो वो हो रहा है। तो इंटरनेशनल छवि पे बलिया का नाम फिर से सामने उभर के आता है। वो है तेल के रूप में पेट्रोलियम जो पदार्थ मिला है, उसके जो लक्षण मिले हैं, अब वहाँ भी तेल के कुएं की खुदाई होगी। तेल के कुएं से जब निकाला जाएगा, उसका सर्वे होगा, सारी चीज़ों का एक जो रोड मैप होता है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ज़मीनों के अगल बगल का अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है। सरकारी उसका पैमाना किया जा रहा है। अधिकारी अपने सारे कागज़ों में जो जितने भी खानापूर्ति होती है उसको लेकर भी काम कर रहे हैं। बात वहीं नहीं रुकती है, बात बलिया से भी निकल करके अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के और भी ज़िले हैं जिसका जिक्र अभी हम इस बुलेटिन में नहीं करेंगे, इस खबर में हम नहीं करेंगे। वहाँ भी निकल के आता है। तो कहीं भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अब बलिया जो है वो एक तरीके से जैसे पहले आज़ाद हुआ था,
अंग्रेज़ों के चंगुल से, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिमी यूपी के साथ साथ अगर पश्चिमी पूर्वी यूपी का जिक्र आता है तो पूर्वी यूपी में भी अब उद्योगों का क्षेत्र एक तरीके से देखा जाए तो इस पेट्रोलियम खदान के रूप में भविष्य में एक अपने आप में बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन भारत का जो एक बड़े लेवल पे नाम होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र होगा तो बलिया का नाम भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि उद्योग के मामले में अब बलिया किसी से पीछे नहीं रहेगा।